हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के और मल्टीप्लिकेशन के ये सारे रूल हमने देखे थे कि ऐड हमको कैसे करना है, अगर माइनस करना है तो कैसे करना है, डिवाइड करना है तो कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करना है। तो इन दोनों में इतना कोई खास है नहीं, लेकिन प्लस का और आपको मल्टीप्लिकेशन का, इनके सारे ट्रिक्स याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है और बहुत ही आपके काम आने वाला है और बहुत ही आपकी स्पीड को क्या करने वाला है, तेज करने वाला है। इसलिए क्लास के थंबनेल पे भी लिखा है स्पीड मैथ। क्यों लिखा है? क्योंकि ये आपकी क्या करने वाला है, स्पीड इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के रूल हमने देखे थे। उम्मीद करता हूं कि आपने वो सारी चीजें देख ली होंगी। पहला लेक्चर भी देखा होगा, दूसरा लेक्चर भी देखा होगा, उसी के बाद आप यहाँ पे आए होंगे। अगर आप सीधा यहाँ पे आए हैं तो पहले वो दोनों वीडियोज जो दोनों लगभग 45-45 मिनट की वीडियोज हैं, दोनों देख के यहाँ पे आइए। ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, सारी चीजें पीछे की समझ में आएंगी, वरना यहाँ से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम करने वाले हैं, हम देखेंगे कि पहले हमने क्या सीखा था कि हमको स्क्वायर अगर पूछा है, जैसे मान लीजिए 25 का स्क्वायर पूछा है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालना है। आज हमको क्या होगा, हमको 25 का स्क्वायर दिया हुआ होगा और हमको ये पूछेगा कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, जैसे हमको दिया होगा 12/25 और ये किस चीज का स्क्वायर है वो हमको बताना है, तो ये चीज निकालना सीखेंगे। दूसरा हम क्या सीखेंगे कि हमको कोई संख्या दी है और उसका हमको क्यूब रूट कैसे निकालना है, यानी कि वो कितने की पावर हम करें कि ये वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अब सबसे पहले मैंने कल के वीडियो में आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास सेम चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपको 25 का निकालना है, 35 का निकालना है, 45 का निकालना है, तो ऐसे मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए आपको 15 इंटू 15 निकालना है। ठीक है, ये निकालना है तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या आ जाता था, 25 आ जाता था, और ये 1 और इसमें एक ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये चीज हम कर रहे थे। ये किस केस में होता है, जब आपके पास क्या हो, इधर वाली डिजिट दोनों सेम हो और आगे वाली डिजिट का दोनों का सम क्या होना चाहिए, यानी कि इन दोनों डिजिट का सम 10 होना चाहिए और ये दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उस केस में क्या होता है, इकाई का यूनिट जो ये डिजिट है ये क्या हो जाएगा, आपस में सिंपल मल्टीप्लाई, और इसमें से एक ऐड होके मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू 2 6, तो ये क्या आ जाता था, इसका मल्टीप्लीकेशन। ऐसे करते थे तो हमारे पास क्या आता था, 15 का स्क्वायर आता था 225, ये आता था। 25 का स्क्वायर क्या आता था, 625। 35 का स्क्वायर क्या आता था, 25 और 4 और 3 12, ये आता था। 45 का स्क्वायर क्या आता था, 20 25। 55 का स्क्वायर क्या आता था, 30 25। 65 का स्क्वायर क्या आता था, 42 25। 75 का स्क्वायर क्या आता था, 56 25। 85 का 72 25। 95 का क्या आता था, 90 25। ये हमारे पास सारे स्क्वायर्स आते थे। ठीक है, अब हमको क्या पूछा गया है, अब हमको उल्टा पूछा गया है। उल्टा पूछा गया है तो मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, 225 दिया हुआ है और ये किस चीज का स्क्वायर है ये हमको निकालना है। तो यहाँ से आप क्या देखोगे, आप इधर से चलोगे, इधर से चलोगे तो आप शुरू के दो डिजिट देखोगे, शुरू के दो डिजिट आप देख रहे हो, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, 25, और आपको क्या पता है 25 किसका स्क्वायर करने से आता है, 5 का स्क्वायर करने से आता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो आप क्या देखोगे कि 2 किससे मल्टीप्लीकेशन से आता है, 2 इंटू 1 के मल्टीप्लीकेशन से 2 आता है। तो यहाँ पे इसका जो कम वाला है, 2 और 1 में से कम कौन है, 1 कम है, तो वो 1 यहाँ पे उठा के लिख देना है। ठीक है,
जैसे मान लीजिए आपको पूछा है 625, तो 625 पूछा है तो 25 आपको पता है 5 से आता है, लेकिन 6 कैसे आएगा, 3 इंटू 2 से आएगा। 3 इंटू 2 से आएगा तो 2 क्या है, कम है 3 से, तो 2 यहाँ पे लिख देना। 12 25 लिखोगे तो यहाँ पे आपसे पूछा है तो ये क्या है 25, तो ये कहाँ से आता है, 5 से आता है। 12 कैसे आता है, 4 इंटू 3 से आता है, और 3 क्या है, लेस है, तो 3 यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आती जा रही हैं इधर से। 25 का आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, 25 का आपके पास क्या होगा, 5 होगा, और 20 कहाँ से आएगा, 20 आएगा 4 इंटू 5 से, तो 4 क्या है, लेस है, तो 4 यहाँ पे लिखोगे। ये क्या है, 25 है, तो 25 है तो 5 आएगा, और 30 किससे आएगा, 6 इंटू 5 से, तो 5 लेस है, तो 5 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे समझ गए आप सारी बातें। यहाँ पे क्या है, 25 है तो 5 आया, ये सारी स्क्वायर होते जाएंगे। 25 है तो क्या होगा, 4225 का 25 है एंड में, तो यहाँ पे 5 आएगा, और 42 है तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6, तो 7 इंटू 6 का 6 लेस है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। 56 25 है तो 25 का 5 यहाँ पे आएगा, और 56 8 इंटू 7, तो 7 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, स्क्वायर्स आइडेंटिफाई करने हैं। किस केस में, जब आपके पास क्या है, लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 25 हैं। लास्ट की 2 डिजिट आपके पास 25 हैं, तो आपको यहाँ पे क्या पता लग जाएगा कि ये किस चीज का स्क्वायर है। ठीक है, कैसे पता लगेगा, पहले 25 का सिंपल 5 लिख देना है, और ये जो डिजिट है ये किन दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन से बनी है। ऐसे नहीं है कि आपको लिख देना है, जैसे 6 यहाँ पे लिखा हुआ है 12 है, तो यहाँ पे 6 इंटू 2 लिख के आपने क्या कर दिया, 2 लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना है। कैसे लिखना है कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि एक आगे पीछे होने चाहिए, या तो ऐसे 6 इंटू 7 या फिर 5 इंटू 6, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का क्या होता है, 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 क्या है, लगातार नंबर है, 2 लगातार नंबर है, उनमें से जो कम होगा वो हमको लेना है। ऐसे नहीं है कि रैंडम कोई भी, अब जैसे 20 है, 20 10 इंटू 2 भी 20 होता है, 5 इंटू 4 भी 20 होता है, और क्या होता है 20। ठीक है, तो अब ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 2 लेस है तो 2 लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। 5 इंटू 4, दो क्या है, लगातार नंबर्स हैं, उसमें से लेस वाला लिख के आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो अब जैसे आपको ये वाली संख्या दे दी, तो ये संख्या अचानक से, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में लिखा हुआ था 7225। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर रहे थे, आगे पढ़ेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये नंबर थे और आपको इधर पूछा कि यहाँ क्या आएगा और किस चीज का स्क्वायर होगा, तो इधर वाला जब आपने सब कुछ किया तो आपके पास आया 7225। ठीक है, अब आपको पूछा गया है कि ये किस चीज का स्क्वायर है, तो ये किस चीज का स्क्वायर कैसे पता करोगे, यहाँ पे 25 है तो आप 5 लिख दोगे, और यहाँ पे क्या है 72, तो 72 कितना होता है, 9 इंटू 8, तो 9 इंटू 8 होता है 72, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 85 का स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 85। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो ये तो हुआ सिर्फ जिसके एंड में 25 आता है वो। अब बाकी की चीजें देखते हैं, बाकी का क्या है हमारे पास। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100। आपके पास लिखा हुआ है 20 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 400। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600। 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900। 80 का क्या हो जाएगा 6400। 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8100। ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि कहीं पे भी आपको एंड में क्या दिख रहा है, डबल जीरो। डबल जीरो दिख रहा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक जीरो। जैसे मान लीजिए आपको 400 दे दिया कि ये किस चीज का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको एंड के 2 डिजिट क्या दिख रहे हैं, डबल जीरो, तो उसका एक जीरो बना दो। 4 दिख रहा है तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये क्या हो गया 20 का स्क्वायर। आपको दिया हुआ 900, तो यहाँ पे एक जीरो बना दो। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो गया 30 का स्क्वायर।
1600 दिया हुआ है, लास्ट के 2 डिजिट 0 है तो 0, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। 2500 क्या होता है, 0, और 25 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे। तो ऐसे सारे आप स्क्वायर क्या कर सकते हैं, जिस डिजिट के एंड में डबल जीरो है वो सारे आप लिख सकते हैं। तो हमने कौन कौन से देख लिए, जिसके एंड में 25 है वो, और जिसके एंड में डबल जीरो है वो। तो ये तो हम कर सकते हैं आराम से, जहां भी हमको क्या निकालना है, किसी का पता करना है कि इस संख्या का, ये संख्या किस चीज का स्क्वायर है, तो वो हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लास्ट में 25 है क्या, 25 नहीं है, और डबल जीरो है क्या, डबल जीरो है। तो इन दोनों में से अगर कोई चीज है तो हम ये दोनों मेथड लगाएंगे। ठीक है, अब बचे हुई चीजों पे क्या करना है वो देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से देखो 11 से, ठीक है, चलो 1 से देखते हैं। 1 का क्या है, 1 का स्क्वायर आपको 1 दिख रहा है, यानी कि इसकी एंड डिजिट 1 है। 2 के स्क्वायर की एंड डिजिट क्या है, 4 है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है, वहां भी एंड डिजिट क्या है, 1 है। यहाँ पे 20 का 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, वहां भी एंड की डिजिट 1 है। यहाँ पे देखो 31 का स्क्वायर कितना लिखा हुआ है, 961, उसका भी एंड का डिजिट 1 है। यहाँ पे 41 का स्क्वायर का लिखा हुआ है, वो भी क्या है, एंड का डिजिट 1 है। और 51 का भी एंड का डिजिट 1 है। 61 यानी कि जितने भी 1 से वाले स्क्वायर हैं, जैसे 61, 71, 51, 81, सबका एंड डिजिट क्या है, 1 है। ये चीज आप देख पा रहे हो सब जगह। दूसरी चीज आप क्या देख रहे हो कि जिनका 9 है, 9 है, उनका एंड भी क्या हो रहा है, 1 से हो रहा है। जिनका 19 का भी एंड 1 से हो रहा है स्क्वायर का, 29 का भी 1 से हो रहा है, 39 का भी 1 से हो रहा है, 49 का भी 1 से हो रहा है, 69 का भी 1 से हो रहा है, 59 का भी 1 से हो रहा है, 89 का भी 1 से हो रहा है, 79 का भी, और 99 का भी। यानी कि आपको क्या पता लग रहा है, कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है, 41 लिखा हुआ है, यानी कि जिस संख्या के एंड में 1 है, जिस संख्या के एंड में 1 है, उस संख्या का स्क्वायर भी क्या हो रहा है, 1 पे खत्म हो रहा है। और जिस संख्या के एंड में 9 है, ठीक है, उनके स्क्वायर का भी एंड किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। ठीक है, अब ऐसी ही सेम चीज आप देखोगे तो 2 के साथ देखो, 2 का किससे हो रहा है, 4 से। 8 का भी किससे हो रहा है, 4 से। 12 का किससे हो रहा है, 4 से, यानी कि इसका एंड डिजिट 2 है तो इसका 4 से हो रहा है। इसका 8 है तो इसका भी किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है। और यहाँ पे 28 का भी 4 से, 32 का भी 4 से, और 38 का भी 4 से। तो ऐसे सारी चीजों का क्या हो रहा है, यानी कि जिन संख्याओं के एंड में 2 है, ठीक है, जैसे 12 है, 22, 32, 42, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। तो इनका एंड आपका किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है। और जिसका एंड 8 से है, उनका भी क्या हो रहा है, उनका भी स्क्वायर का एंड किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है। अगली चीज क्या है, यहाँ पे देखो 3 का किससे हो रहा है, 9 से, और 7 का भी किससे हो रहा है, 9 से। सेम चीज ऐसे है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका एंड 3 पे हो रहा है, जैसे 13, 23, 33, 43, इन सब का एंड किससे हो रहा है, 7 से हो रहा है। और जो 7 वाली हैं उनका भी क्या हो रहा है, 17, 27, 37, 47, 57, इन सब का एंड किससे हो रहा है, इन सब का एंड भी 9 से हो रहा है। इसका 9 से हो रहा है और इसका भी 9 से हो रहा है। अगली चीज क्या दिख रही है, अगली चीज दिख रही है कि आप 4 का कर रहे हो तो 4 का 6 से, और 6 का भी 6 से। ठीक है, यानी कि 14, 24, 34, 44, इन सब का एंड किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है। और जो आपके पास 16, 26, 36, 46, इन सब का एंड भी किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है।
और 5 वाला हमने देख ही लिया है, 5 का 5 से, और 0 वाला हमने देख ही लिया है। तो यहाँ से एक चीज क्या समझ आ रही है, एक चीज हम लोगों को ये समझ आ रही है कि जब किसी भी संख्या का एंड का डिजिट 1 है, ठीक है, एंड का डिजिट 1 है, तो उसका मतलब वो क्या होगा, वो उसकी इधर वाली डिजिट 1 होगी, या तो फिर क्या होगी 9 होगी, या तो 1 होगी या 9 होगी। आ रही है बात समझ में? ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी स्क्वायर है, उसका कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर करना है, तो अगर वो 1 से है, जिसके एंड में 1 है, जैसे मान लीजिए क्या था 21 था, तो आपको क्या पता, मैं अगर बोलूं 21 का स्क्वायर, तो आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर 1 है, 1 है, इसका मतलब इसका स्क्वायर आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि इसके एंड कहाँ पे होगा, 1 से होगा, यानी कि इसका एंड किससे होगा, 1 से होगा। आपको क्या पता है कि कोई संख्या है, मान लीजिए 39, अब 39 का आपको स्क्वायर नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि उसका एंड किससे होगा, 1 से होगा। देखो यहाँ पे उसका एंड किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। आपको क्या बोला कि आपके पास है 2, कोई संख्या है जो 2 पे खत्म हो रही है, उसका स्क्वायर करना है, तो आपको ये जरूर पता है कि उसकी जो स्क्वायर होगा वो 4 पे खत्म होगा। ऐसे ही अगर 8 है तो उसका भी कहाँ पे खत्म होगा, 4 पे खत्म होगा। 3 है तो 3 का 9 पे खत्म होगा, और 7 का भी 9 पे खत्म होगा। 4 का किस पे खत्म होगा, 6 पे खत्म होगा, और 6 का भी 6 पे, और 5 का हमने देख लिया है कि 25 एंड में आएगा, ठीक है। अब ये देखना, अब हमको कोई संख्या दे दी तो उसको हमको पता कैसे करना है, वो पता कैसे करना है वो अभी बताते हैं। जैसे आपको दिया है 4096, इस संख्या का आपको पता करना है कि ये किस चीज का स्क्वायर है, ये किस चीज का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4096। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है 4096 आता कहाँ पे है। तो आपको क्या पता चला कि ये आता है 3600 के बाद, यानी कि 60 के स्क्वायर के बाद, इसके बाद आता है, क्योंकि 60 का स्क्वायर आपको याद रहेगा हमेशा, 60 का, 50 का, 40 का, 10 का, 20 का, इन सब का स्क्वायर आपको अंधाधुंध याद है। अब आपको ये पता लगा कि ये 60 के स्क्वायर से ज्यादा है, फिर आपको 65 का स्क्वायर भी ओरली पता है। कैसे पता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 इंटू 6 कितना होता है, 42, ये आपको पता है, ये आपको पता है, मतलब ये संख्या इन दोनों के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी किसी का रूट होगी, वो इन्हीं के बीच में होगी। तो इनके बीच में क्या क्या आता है, 61 आता है, 62 आता है, 63 आता है, और 64 आता है। 64 आता है, तो यहाँ पे आपने यूनिट डिजिट देखी, वो क्या है, 6 है। 6 है, मतलब 6 किसके केस में आ रहा था आपके पास, 4 के केस में आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है ये किस चीज का स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर है। क्या ये सच में 64 का स्क्वायर है? हाँ, ये सच में 64 का स्क्वायर है। ऐसे आपको फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया मैंने 7056, और यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 7056 दे दिया, और क्या दे दिया, 5184, ये दे दिया 5184, और एक क्या था, 7056, 7056। इन दोनों को आपको बताना है कि ये किस चीज के स्क्वायर। तो यहां से आप क्या देखोगे, 5000 लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको क्या पता है ये किससे ज्यादा है, ये ज्यादा है 14900 से, और वो किसका स्क्वायर होता है, 70 का स्क्वायर होता है, ये आपको ओरली पता है। फिर आपने क्या देखा, 75 का स्क्वायर कितना होता है, तो 75 का स्क्वायर क्या होता है, 5625, यानी कि ये संख्या इन दोनों संख्या के बीच के अंदर है, इन दोनों संख्या के बीच के अंदर है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये या तो 71 का स्क्वायर होगी, या 72 का स्क्वायर होगी, या 73 का स्क्वायर होगी, या 74 का स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 किस केस में आएगा, आपके 2 के केस में आएगा, 2 के केस में 4 आएगा।
या तो 2 के केस में 4 आता है या फिर 8 के केस में। तो 8 तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 71, 72, 73, 74 में कहीं पे भी 8 नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 वाला। इसका मतलब ये संख्या क्या है 72 का स्क्वायर है। चेक करो 72 का स्क्वायर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5184। क्या सही आंसर है? हाँ सही आंसर है। आई बात समझ में? क्या करना है एक और देखो, ठीक है, ये देखो 9216 देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा। अब यहाँ पे आप एक क्लिक करोगे, क्या करोगे 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8100 ये आएगा। फिर आपने क्या देखा 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर देखा तो ये कितना होगा 9025। तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा कि ये वाली जो संख्या है ये 95 के स्क्वायर से भी ज्यादा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, यानी कि ये संख्या इससे कम है। इसका मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या हो सकता है 96, 97, 98 और 99, इनमें से कोई एक क्या होगा इसका स्क्वायर होने वाला है। इसका स्क्वायर होने वाला है तो यहाँ पे क्या है 6 है। 6 किन किन के केस में आता है, 6 या तो 4 के केस में आता है या 6 के केस में आता है, लेकिन 4 तो यहाँ पे है नहीं, 4 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 6 है। तो ये किस चीज का स्क्वायर होगी 96 का स्क्वायर होगी। क्या 92166 का 96 का स्क्वायर है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि है, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे आपको फाइंड करना है सारी चीजें। आ गई बात समझ में मैंने कैसे किया है। अब इस पे प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं आपके पास, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1296। तो 1296 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 900 से इसका वैल्यू क्या है ज्यादा है। और 35 का स्क्वायर कितना होता है 12/25, तो ये क्या है इससे भी ज्यादा है। यहाँ पे 96 है देखो, और यहाँ पे 25 है, यानी कि ये 35 के स्क्वायर से भी ज्यादा है। और 40 का स्क्वायर क्या होगा, 40 का स्क्वायर होगा आपका 1600, तो उससे कम है। मतलब इसका जो वैल्यू आने वाला है वो किसके बीच में आने वाला है 36, 37, 38 और 39, इन चार में से कोई आने वाला है। तो 6 है तो 6 के केस में क्या आता है 6 आता है। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, ये 36 का स्क्वायर है। तो 36 का स्क्वायर एक बार यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 1296 ये लिखा हुआ है, और 1296 का अपना भी आंसर क्या आया है 36 आया है। आई बात समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और देखो, मैं शुरू के 5 ऐसे ही बताने वाला हूँ, फिर हम इसको स्पीड में करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये क्या है 1764 है। इसका मतलब ये क्या है 40 के स्क्वायर से ज्यादा है, क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 होता है। और यहाँ पे 45 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या होता है 2025, मतलब ये क्या है इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है 41, 42, 43, 44 का हो सकता है। तो ये हो सकता है। तो 4 किसके केस में आता है 2 के केस में आता है, मतलब ये किसका स्क्वायर है ये 42 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर आप 42 का स्क्वायर देखोगे तो 42 का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है 1764, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1764। अब देखो कितना तेज होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1369, 1369 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है 35 से ज्यादा है और 40 से कम है। और 9 किसके केस में आता है आपके पास 7 के केस में आता है। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 37 का, ठीक है। 37 का स्क्वायर देखो तो 1369 यहाँ पे लिखा हुआ है। 2025 यहाँ पे क्या देखना है 2025 जो अभी पहले सिखाया था, एंड के 2 डिजिट क्या है 25 है, 25 है मतलब इसका 5 बन जाएगा। और 20 किसका होता है 5 इंटू 4 का होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 45 का आपका स्क्वायर है। 1681 क्या हो जाएगा 1681 40 के स्क्वायर से ज्यादा है, ये होता है 1600। अब आपको 45 का भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। 1600 से 81 जस्ट स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या आता है 1 किसके केस में आता है 1 के ही केस में आता है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 का स्क्वायर। 2401 किसके केस में आएगा, ये क्या होता है 45 का स्क्वायर हमने क्या देखा था अभी अभी 2025, तो ये और 50 का क्या होता है 2500, तो इनसे कम है और इससे ज्यादा है। और 1 किसके केस में आता है 1 आपके पास
9 के केस में आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 49। 3721 किसके केस में होगा, 60 का स्क्वायर कितना होता है 60, 3600 और 65 का स्क्वायर कितना होता है 4225, तो ये इन दोनों के बीच में है, तो ये क्या है थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 61 का स्क्वायर। 3969 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 63 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से कर सकते हो। 4096 किसके केस में हो जाएगा आपके पास, ये भी इसी के बीच में आएगा और 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64, तो 61 63 64 का एक बार आप देख सकते हैं। 61 क्या है 61 3721 3844, 3721 लिखा हुआ है, 3969 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा 63 का और 64 का 4096, ऐसे आप आराम से निकाल सकते हैं। 6241 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 का, देखो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आप क्या देख रहे हो 80 का स्क्वायर देखोगे तो वो क्या आ जाएगा ये होगा, तो यहाँ पे आपको क्या पता है कि ये वैल्यू इससे कम है, तो ये कम है तो यहाँ पे 75 का स्क्वायर देखोगे तो क्या होगा 5625, तो इन दोनों के बीच में आएगा और 1 किसके लिए आता है 9 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 79। तो ऐसे आप सारे कर सकते हैं, मैं करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपको और भी आगे भी चीजें सीखनी है, तो मैंने शुरू के 10 कर दिए हैं और आगे के 20 आपको करने हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप सोल्व कर सकते हैं। सारी चीज का आपको आइडिया लग गया कैसे पहचानना है, कोई भी वैल्यू दी हुई है ठीक है, उस वैल्यू को आपको देखना है कि ये किन दो के बीच लाई करती है, यानी कि छोटा सा रीजन निकालना है। जैसे यहाँ पे ये 6 है, 400 से ज्यादा है मतलब 80 के स्क्वायर से ज्यादा होगा और 85 के स्क्वायर से कम होगा, क्योंकि ये भी आपको याद है 85 का भी तुरंत आप दिमाग में निकाल सकते हो। 85 क्या होगा 5 इंटू 5 25 और 8 इंटू 9 72 72 25, तो ये इसके बीच में है और 1 किससे 1 से ही होता है, तो 1 होता है तो 81 का स्क्वायर, तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये 300 क्वेश्चन मैं बिना लिखे कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं जब इसको आप पूरा एक बार सोल्व कर लेंगे तो। ठीक है, अब देखते हैं क्यूब। क्यूब में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है 512 और 9 का क्यूब क्या होता है 729 और 10 का क्यूब क्या होता है 1000। ठीक है, ये चीज है, आपको आगे के भी याद रखने हैं लेकिन 10 तो आपको आने ही आने चाहिए। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो दोबारा से, 1 का क्यूब 1 पे खत्म हो रहा है और कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि 1 का क्यूब किस पे खत्म हो रहा है 1 पे हो रहा है। 2 का क्यूब 8 पे खत्म हो रहा है, यानी कि 2 किस पे खत्म होगा 8 पे खत्म होगा। 3 किस पे खत्म हो रहा है 3 7 पे खत्म हो रहा है। 4 किसके खत्म हो रहा है 4 अपना 4 पे ही खत्म हो रहा है। 5 किस पे खत्म हो रहा है 5 अपना 5 पे ही खत्म हो रहा है। 6 किस पे खत्म हो रहा है 6 अपना 6 पे ही खत्म हो रहा है। ठीक है, 7 किस पे खत्म हो रहा है 7 3 पे खत्म हो रहा है। 8 किस पे खत्म हो रहा है 2 पे खत्म हो रहा है। 9 किस पे हो रहा है 9 अपना 9 पे ही हो रहा है और 0 तो 0 पे ही हो रहा है। ठीक है, तो यहां से एक चीज दिख रही है कि 1 4 5 6 और 9 ये जो 4 वर्ड हैं ये अपने पे ही खत्म हो रहे हैं, यानी 1 1 पे ही खत्म हुआ, 4 4 पे, 5 5 पे, 6 6 पे और 9 9 पे। 2 क्या हुआ 2 8 पे, 2 8 पे और 8 2 पे। ठीक है, 3 7 पे और 7 3 पे, यानी कि जहां भी आपको क्या दिखेगा, जहां भी आपको 2 दिखे, किसी भी संख्या का एंड डिजिट, जैसे मान लीजिए 512 ही है, इसका एंड डिजिट आपको 2 दिख रहा है, मतलब ये कोई ऐसी संख्या का क्यूब होगा जिसका क्या होगा यूनिट डिजिट 8 होगा।
ठीक है। अगर एंड में लिखा हुआ है क्या, आपके पास यहाँ पे है 8 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, ये किसी ऐसी संख्या का क्यूब रहा होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2। वैसे ही 3 में क्या होगा, अगर कहीं पे एंड डिजिट 3 है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोई ऐसी संख्या का क्यूब हुआ होगा जिसका यूनिट डिजिट 7 था। ठीक है, और 7 लिखा है मतलब वहां पे 3 था। अगर 1 है तो 1 तो 1 पे ही हुआ, 4 है तो 4 4 पे ही हुआ, 5 है तो 5 5 से ही हुआ, 6 है तो 6 6 से ही हुआ, और 9 है तो 9 9 से ही हुआ। अब कैसे निकालते हैं क्यूब रूट, वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या करना रहता है आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 3375, तो इसका क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना है, शुरू के 3 डिजिट छोड़ दीजिए, एंड के 3 डिजिट छोड़ दीजिए, तो यहाँ से क्या होगा, इन 3 डिजिट को आप भूल जाइए, इनको आप क्या कर दीजिए, भूल जाइए। यहाँ पे देखिए अब क्या बचा है, अब यहाँ पे आपके पास बचा है 3 बचा है, तो ये किस चीज के क्यूब से कम है और किस चीज के क्यूब से ज्यादा है, तो ये क्या है, ये 1 के क्यूब से ज्यादा है और 2 के क्यूब से क्या है, 1 के क्यूब से ज्यादा है और 2 के क्यूब से कम है, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे जो कम वाली संख्या है वो आपको लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख लिया, और एंड डिजिट क्या है इसका, 5 है, और 5 से खत्म होने वाला किस चीज का क्यूब रहा होगा, 5 से ही चालू होगा, तो ये 5, तो 15 का क्यूब क्या होता है, 3375 होता है। आ रही ये बात समझ में, ऐसे आपको इसको सोल्व करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2744, एंड के 3 डिजिट आप छोड़ दीजिए, ये क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 2 किससे ज्यादा है, 1 के क्यूब से ज्यादा है, 2 के क्यूब से कम है, तो 1 के क्यूब से ज्यादा है, तो यहाँ पे 1 लिखोगे, और एंड किससे हो रहा है, 4 से, तो 4 का अपना ही होता है, तो 4 का 4 ही होगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, 14 का क्यूब लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6859, तो यहाँ पे एंड की 3 डिजिट आप भूल जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है तो 1 के क्यूब से ज्यादा है और आपके पास 2 के क्यूब से कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और 9 पे खत्म हो रहा है, मतलब वो भी 9 का ही होगा, तो 19 क्यूब। आ रही ये बात समझ में। अब यहाँ पे देखो कुछ बड़ा सा करते हैं, जैसे ये है 17576, ये लिखा हुआ है, तो एंड की 3 डिजिट भूल जाइए, ये क्या है, 2 डिजिट यानी कि 17 है, 17 क्या है, 17 2 के क्यूब से बड़ा है और 3 के क्यूब से छोटा है, तो यहाँ पे 2 के क्यूब से बड़ा है तो 2 लिख लीजिए, और 6 है तो 6 अपने 6 पे ही खत्म होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 26 का क्यूब, तो 26 का क्यूब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है। एक और संख्या है आपके पास 15625, तो ये संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ से क्या होगा, ये हटा, ये 15 है, 15 क्या है, 2 के क्यूब से ज्यादा है, 3 के क्यूब से कम है, तो 2 लिखोगे, और 6 यहाँ पे क्या है, 5 5 पे ही खत्म होता है, तो 5 ये हो गया उसका क्यूब। ठीक है, और कुछ अच्छा सा देखते हैं इसके अंदर, जैसे मान लीजिए ये क्या है, 32768, एंड के 3 डिजिट आपको छोड़ देने हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 32, 32 क्या है, 3 के क्यूब से ज्यादा है और 4 के क्यूब से कम है, तो 3 के क्यूब से ज्यादा है मतलब 3 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस बार ध्यान देना, 8 लिखा हुआ है, तो 8 किसके क्यूब से 8 आता है, तो 2 के क्यूब से 8 आता है, तो यहाँ से 2 लिखोगे, तो ये हो जाएगा 32 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, अब इसको सारे ही देख लेते हैं, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में करना क्या है। करना क्या है, तो आप सारे क्वेश्चन देखते हैं लाइन से, आप भी मेरे साथ करो, अब खाली नहीं बैठना है, सिर्फ मुंह नहीं देखना है। तो ये है, तो इसका 3 डिजिट गया, तो 3 है, 1 से क्या है, ज्यादा है, 2 से कम है तो 1, और ये 5 पे एंड हो रहा है तो 5, ये 15 का क्यूब है। ये क्या है, ये 2 है, तो 2 भी 1 से ज्यादा है, 2 से कम है, और यहाँ पे 4 है तो 4 का 4 ही रहता है, ये 14 का क्यूब है। ये क्या हो जाएगा, 6 है तो 1 रहेगा, और 9 है तो 9 पे ही खत्म होगा, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 1 से होगा, और 7 है तो 7 किस पे खत्म होता है, 3 पे खत्म होता है, 3 पे खत्म होता है तो 13 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा, 5 है तो ये 1 ही रहेगा,
ये 2 है तो 2 किस पे खत्म होता है, 8 पे खत्म होता है, तो ये 18 का क्यूब हो जाएगा। ये क्या है, 4 है तो 4 है तो 1 आएगा, और इधर 3 है तो 3 किस पे खत्म होता है, 7 पे खत्म होता है, तो ये क्यूब हो जाएगा। 3 7 पे खत्म होता है, याद है कि नहीं? ये देखो 2 8 पे होता है, 8 2 पे होता है, और 7 3 पे होता है, याद रखना है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 9 6 है और 4 है, 4 1 के क्यूब से ज्यादा है, 2 के क्यूब से कम है तो 1 होगा, 6 है तो 6 का 6 रहेगा। यहाँ पे क्या है, 6 है तो 6 है तो 1 आएगा, और 9 है तो 9 का 9 ही रहता है। और यहाँ पे क्या है, 3 है, 27 है, 27 है मतलब क्या है, 3 का ही है, और 3 का है, और यहाँ पे क्या है, 0 है तो 0। ठीक है, ये 30 का क्यूब लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, 17 है, 17 है तो यहाँ पे 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है तो यहाँ पे 2 आएगा, 6 6 पे खत्म होता है तो 26 का क्यूब। यहाँ पे 9 है, 9 2 के क्यूब से ज्यादा है, 3 के क्यूब से कम है तो 2 होगा, 1 का 1 ही रहता है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 15 है तो 15 2 के क्यूब से ज्यादा है, और यहाँ पे 5 है तो 5 का 5 रहता है तो 20 क्यूब, 25 क्यूब। यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, और 2 का क्या होता है, 8 होता है तो 28 का क्यूब। यहाँ पे 3 है तो 1 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, और उसका क्यूब। 2 1 6 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, 6 पे कोई उधर 0 0 है, मान ली 3 डिजिट आपको छोड़ना रहता है, इधर क्या रहेगा, 0 0 तो 0, और ये 6 किस पे खत्म होता है, 6 पे होता है तो 6 का क्यूब, ये भी यहाँ पे क्यूब ही है। ये क्या है, 103, तो 103 किसके क्यूब से ज्यादा है, 8 के क्यूब से ज्यादा है, सॉरी 4 के क्यूब से ज्यादा है, और 5 के क्यूब से कम है तो 4 का क्यूब। और 3 किस पे खत्म होता है, 7 पे खत्म होता है तो ये 47 का क्यूब। यहाँ पे 13 है तो 13 आएगा 2 से ज्यादा, और 4 किस पे खत्म होता है, 4 4 पे ही खत्म होता है तो ये 24 का क्यूब। ये क्या है, 24 है, 24 2 के क्यूब से ज्यादा होता है, 3 के क्यूब से कम, और 9 9 पे ही खत्म होता है तो 29 का क्यूब। 117 है तो ये 4 के क्यूब से ज्यादा और 5 के क्यूब से कम, तो यहाँ पे 4 आएगा। 9 9 पे ही खत्म होता है तो ये 49। 216 है तो ये क्या होता है, 6 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 तो 0, और ये इसका क्यूब। ठीक है, आई कि नहीं आई बात समझ में? सॉरी मैंने क्यूब लिख दिया है सब जगह, वो तो पूछा ही है उसने, अगर अंडर रूट ना होता तब ये लिखना था। ऊपर भी शायद स्क्वायर लिख दिए हैं, नहीं ऊपर सही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है, आगे के आप खुद कर सकते हो, सेम ऐसा ही पैटर्न आपको अपनाना है। आई बात समझ में कि करना क्या है? दो चीज हमने सीखी, पहला क्या, स्क्वायर निकालना, कि स्क्वायर कैसे निकलता है, तो आपको पता लग गया। आपको क्या करना है, स्क्वायर के केस में रेंज डिसाइड करनी है कि जो आपके पास संख्या है वो किस रेंज में है, वो किस रेंज में है। उस रेंज को डिसाइड करने के बाद आपको पता लगता है, जैसे मान लीजिए कि 60 से 65 के बीच में है तो 61 62 63 64 ये 4 डिजिट हो सकती हैं। अब उसमें आपने क्या देखा कि वो किस चीज पे खत्म हो रहा है, किस चीज पे खत्म हो रहा है, उस हिसाब से आपने डिसाइड कर लिया कि वो किस चीज पे खत्म हो रहा है। क्यूब के केस में आपको क्या करना है, एंड के 3 डिजिट आपको छोड़ देने हैं, उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं वो डिजिट किस चीज के स्क्वायर से ज्यादा है और किस चीज के स्क्वायर से कम है। जब आप उसको कम वाला मिल जाए और ज्यादा वाला मिल जाए तो आपको डिसाइड करना है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास था 20, तो 20 2 के क्यूब यानी कि 8 से ज्यादा है, और 27 3 के क्यूब से कम है, तो आपको ये वाली वैल्यू हमेशा लेनी है। वो वाली जब आपने वैल्यू ली, उसके बाद आप उस 3 डिजिट जो छोड़ी थी उनमें से यूनिट डिजिट देखो वो क्या है और वो किसके लिए यूज होती है, वो आपको लिख देना है और आपका काम कंप्लीट। ठीक है, अगर आपने अच्छे से सुना है तो आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, मैंने अपना अच्छे से दिया है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। 30 क्वेश्चन लगभग ये हैं, 30 और 30 के आसपास ही ये हैं। ये सारी चीजें आपको एक बार दोबारा लिख लिख के करनी होगी। बहुत जैसे मैंने एक लाइन में लिखे हैं वैसे आप भी सटासट लिख सकते हो, क्योंकि जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डायरेक्ट ऐसे आएगा 17576 का यहाँ पे क्या है
3 है इंटू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 20 हो गया। तो अब आप इसको करने बैठोगे तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा, तो आपको सीधा आना चाहिए कि 3 डिजिट छोड़ो, ये 17 है तो यहाँ पे 2 6 है तो 6 के लिए यूज होता है, 26 इंटू 20 और ये कितना हो जाएगा 12 है 50, ऐसे होना चाहिए, तब आपकी क्या होगी स्पीड बनेगी। अब एक सामान्य बच्चा है वो क्या करेगा, आम आदमी क्या करेगा, इसको पूरा ऐसे लिख के करते हैं, ऐसे ऐसे करके करके करते थे ना 5वीं 6वीं में, वैसे करेगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, आप मेंटोस आदमी, तो मेंटोस आदमी क्या करता है, मेंटोस आदमी इसको इस तरह से करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कल के वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज की, परसेंटेज किस चीज के लिए कितना परसेंटेज कैसे लिखना होता है, वो सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, लोगों का भला करते रहो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।